द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 3 के ओपनिंग सीन में जैक्सन के बाहर चारों तरफ जले हुए इन्फेक्टेड्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। जैक्सन के मुर्दा घर में एक लड़की जोल के मृत शरीर की सफाई कर रही होती है जब टॉमी वहां आकर उसकी जगह ले लेता है और भावुक होकर धीरे से जोल को कहता है, आफ्टर लाइफ में सारा को मेरा प्यार देना। जैक्सन की लड़ाई के बाद बचे कुछ सर्वाइवर्स हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे। उसी वक्त एली जैसे ही होश में आती है वो चिल्लाने लगती है क्योंकि वो अभी भी अपनी आंखों के सामने एबी को जोल को मारता हुआ देख रही थी। डॉक्टर्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर शांत करते हैं। 3 महीने बाद जैक्सन टाउन अब धीरे धीरे वापस अपने शेप में आने लग गया था। 3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद एली अब पूरी तरह से रिकवर हो गई थी, पर डॉक्टर के कहने पर डिस्चार्ज होने से पहले एली को गेल से मिलना था, उसकी मेंटल कंडीशन चेक करने के लिए। गेल ने एली को समझाते हुए कहा कि आखिरी बार एली और जोल ने न्यू ईयर वाली रात बात की थी, यानी देखा जाए तो एली और जोल की आखिरी मुलाकात झगड़े पर खत्म हुई थी। गेल को लगता है कि शायद इस बात से एली थोड़ा परेशानी में होगी, पर एली का मानना था कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उनके आखिरी मुलाकात वाले फीलिंग्स मैटर नहीं करते, पर असल में ये चीज काफी मैटर करती है। यहीं गेल ने एली को बताया कि जोल भी किसी वजह से थोड़ा परेशान था। जोल की बातों से गेल को लगा कि शायद उसने एली को बचाने के लिए उससे कोई बड़ा झूठ बोला था। एली फौरन समझ गई कि जोल यहाँ किस बारे में बात कर रहा होगा। एली फौरन टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि उसे वाकई में नहीं पता कि जोल क्या बोल रहा था और जोल ने कभी भी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। गेल यहाँ समझ गई थी कि एली भी उससे कुछ छुपा रही है, पर फिर भी वो एली को क्लियरेंस देकर डिस्चार्ज कर देती है। घर पहुंचते ही धीरे धीरे अब एली को जोल की कमी महसूस होने लग गई थी। टॉमी ने जोल के मृत शरीर से कुछ सामान एली के लिए छोड़ दिया था, जैसे कि उसकी घड़ी और रिवॉल्वर। एली फौरन रिवॉल्वर लेकर अपने पास रख लेती है। उसी पल जोल की अलमारी में लटका उसका जैकेट देखकर एली की आंखें भर आती हैं, पर तभी वहां पर डीना आ जाती है। एली फटाफट आंसू वगैरह पोंछकर डीना से मिलने बाहर आती है। डीना एली के लिए चॉकलेट कुकीज बनाकर लाई थी एज अ पीस ऑफरिंग, क्योंकि 3 महीने से डीना ने एली से झूठ कहा था कि उसे नहीं पता कि जोल को किसने मारा, पर डीना जोल के कातिल के नाम भी जानती थी और उनका पता भी। ये सुनते ही एली उस पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि अब तक जोल के कातिल इनके हाथ से निकलकर काफी दूर चले गए होंगे। पर देखा जाए तो डीना ने जो किया वो बिल्कुल सही था। ना ही उस टाइम एली बदला लेने की हालत में थी और ना ही जैक्सन के निवासी। सारे अपने अपने प्रॉब्लम से रिकवर हो रहे थे। वैसे भी दुश्मन पर हमला करने का ये टाइम सबसे अच्छा था, क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा होगा कि जैक्सन के लोग इन्हें बुला चुके हैं। फिर डीना एली को एबी और उसके साथियों के नाम बताती है। जिस दिन जोल को एबी ने मारा था, डीना ने इनके बैग पर WLF पैच को देखा था, जो इस बात को दर्शाता है कि वो लोग वॉशिंगटन लिबरेशन फ्रंट के मेंबर होंगे जिनका सिंबल वुल्फ है, जिसके बारे में एक बार यूजीन ने डीना को बताया था कि ये कुछ छोटे ग्रुप्स हैं जो फायरफ्लाइज की तरह फेडरा से लड़ाई करते हैं। WLF का मेन बेस सिएटल सिटी में है, यानी एबी और उसके साथी भी सिएटल में ही मिलेंगे। यूजीन की बातों से लग रहा था कि जैक्सन के मुकाबले WLF काफी छोटा ग्रुप है, तो ये लोग उन्हें बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। एली और डीना फौरन ये इंफॉर्मेशन लेकर टॉमी के पास चले जाते हैं। टॉमी पहले तो इस बात से काफी गुस्सा होता है कि डीना ने सबसे अभी तक ये बात छुपाए रखी थी, पर बाद में वो इसका कारण समझ जाता है। लेकिन फिर भी टॉमी कहता है कि वो एली को बिना काउंसिल की परमिशन लिए सिएटल नहीं जाने देगा। ये बात सुनते ही एली टॉमी से कहती है कि अगर जोल आज उसकी जगह होता तो वो कब का सिएटल के आधे रास्ते पर पहुंच गया होता। टॉमी एली को याद दिलाता है कि जोल उसका भाई था, यानी टॉमी जोल को एली के मुकाबले बहुत अच्छे से जानता है। जोल जरूर सिएटल जाता टॉमी को बचाने अगर वो जिंदा होता, ना कि उसका बदला लेने के लिए। टॉमी कहता है फिलहाल इनकी मेन प्रायोरिटी जैक्सन को फिर से सुरक्षित करना है। काउंसिल की वोटिंग होने तक एली को रुकना ही होगा। इसके बाद कहानी हमें सेराफाइट्स ग्रुप से मिलवाती है। ये एक रिलीजियस कल्ट की तरह है जो एक फीमेल प्रॉफिट को मानता है, जिनका यह मानना था कि कॉर्टिसेप्स वायरस ऊपर वाले का भेजा एक श्राप है इंसानों को सजा देने के लिए। फेडरा और WLF जैसे ग्रुप्स सेराफाइट्स के दुश्मन हैं और कट्टर रिलीजियस कल्ट होने की वजह से ये लोग आधुनिक हथियार का इस्तेमाल नहीं करते, बस हथौड़े और तीर कमान ही इनके मुख्य हथियार हैं। सीटी मारकर एक दूसरे के साथ ये लोग लॉन्ग कम्युनिकेशन करते हैं ताकि इन्हें वॉकी टॉकीज या फिर रेडियो यूज न करना पड़े। सेराफाइट्स की निशानियों में सबसे मुख्य चीज इनके पुराने समय के कपड़े और इनके चेहरे पर बने स्कार्स हैं।
इसी वजह से फायरफ्लाइज इन्हें स्कार्स के नाम से भी पुकारते थे। सेराफाइट्स का ये ग्रुप सिएटल के बाहरी जंगलों में यात्रा कर रहा था। तभी इनके ग्रुप का लीडर सीटी मारकर सबको चेतावनी देता है कि आगे खतरा है। सारे फौरन जाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। उधर जैक्सन में काउंसलिंग वोटिंग से पहले एली जेसी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। जेसी अब जैक्सन काउंसिल का मेंबर बन चुका था। एली ने बातों ही बातों में इससे पूछा कि काउंसिल क्या वोट करने वाली है, पर जेसी रूल्स और रेगुलेशन को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। वो कोई न्यूज लीक नहीं करने वाला था। पर जाने से पहले जेसी एली को एक सलाह देता है कि वोटिंग के दौरान कुछ भी बोलने से पहले एली ठंडे दिमाग से अपने पॉइंट्स एक पेपर पर लिख कर लाए, क्योंकि अगर एली गुस्से में बस बदले की आग में बोलने लगी तो कोई उसकी साइड नहीं लेने वाला। अगले दिन काउंसिल वोटिंग के दौरान ये फैसला लिया जाता है कि अगर वोटिंग एली के फेवर में गई तो काउंसिल जोल की मौत का बदला लेने एली के साथ 16 बेस्ट मेंबर्स को भेजेगा। पर जैक्सन की करंट कंडीशन को देखते हुए मैक्सिमम लोग इस बदले वाले फैसले के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना यह था कि ऑलरेडी इनकी ढेर सारी फौज मारी जा चुकी है और ऐसे समय में क्या बचे हुए लोगों में से भी 16 बेस्ट सोल्जर्स को बस एक आदमी की मौत का बदला लेने भेजना सही रहेगा। एक ने तो उठकर यहां तक बोल दिया कि इन्हें सब कुछ भुलाकर जोल के कातिल को माफ कर देना चाहिए। आखिर कब तक इस बदले की आग में जलते रहेंगे। ये सुनते ही सेथ को बहुत गुस्सा आता है और वो एली के फेवर में कहता है कि क्या अगर कल को कोई बाहर का आदमी आकर तुम्हारे भाई को गोली मारेगा तो तुम उसे हंसी खुशी माफ कर दोगे? नहीं ना, तो जोल के कातिल को भी माफी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो ये लोग वापस आकर और लोगों को मारेंगे, ये सोचकर कि जैक्सन के नरम दिल लोग तो हमें माफ कर देंगे। सेथ के शांत होते ही एली ने सबके सामने अपनी स्पीच दी कि यह बात बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की है। अगर जैक्सन में रहने वालों को इंसाफ नहीं मिला तो क्या मतलब है इसे एक कम्युनिटी बुलाने का, ऐसी कम्युनिटी जो अपने मेंबर्स को इंसाफ दिलाने के लिए साथ नहीं आ सकती। एली की बातें सुनकर सारे काफी इंप्रेस हो जाते हैं, पर फिर भी काउंसिल के मेंबर्स एली के खिलाफ वोट करके बदले वाले प्लान को कैंसिल कर देते हैं। ये देखकर एली और टॉमी दोनों काफी निराश हो गए थे। एली की स्पीच सुनने के बाद टॉमी गेल से मिलने चला जाता है। गेल का मानना था कि एली ने स्पीच में जो कुछ भी कहा वो सिर्फ झूठे शब्द थे, उसे इंसाफ नहीं बदला चाहिए और काउंसिल चाहे जो फैसला ले, एली ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है, यानी वो इनके परमिशन के बिना भी 100% एबी से बदला लेने जरूर जाएगी। इनका शक बिल्कुल सही साबित होता है। एली ढेर सारे हथियार पैक करके जैक्सन से निकलने की तैयारी में थी कि तभी वहां डीना आ जाती है। डीना भी अच्छे से जानती थी कि एली यहां रुकने नहीं वाली। डीना भी इस मिशन में एली के साथ जाना चाहती थी। डीना ने पहले से ही मैप वगैरह के साथ डिटेल प्लान बना लिया था। वो एली को समझाती है कि सिर्फ ढेर सारे हथियार लेकर जाने से काम नहीं चलने वाला, इन्हें मेडिकल सप्लाईज, टेंट्स और प्रॉपर शूज वगैरह भी लगेंगे। एली चुपचाप डीना की बातें मान लेती है। फिर ये दोनों रात के 3 बजे अपने घोड़े शिमर्स पर बैठकर जैक्सन से बाहर जाने लगते हैं। जब एली को पता चलता है कि इस प्लान में डीना सीक्रेटली सेथ के साथ मिलकर काम कर रही थी, सेथ ने ही इनको जैक्सन से बाहर निकालने का बंदोबस्त किया था। जाने से पहले सेथ एली को उसकी बेस्ट स्नाइपर राइफल भी देता है, जिसके बाद सेथ को अलविदा कहकर ये दोनों जैक्सन से बाहर निकल जाते हैं। सिएटल जाने से पहले एली जैक्सन के बाहर बने कब्रिस्तान में जोल की कब्र पर पहुंचती है और कुछ कॉफी के बीन्स उसकी कब्र पर रखती है, क्योंकि जोल को कॉफी बहुत पसंद थी। सिएटल जाते वक्त रास्ते में कैंपिंग के दौरान ये दोनों न्यू ईयर वाले किस के बारे में बात करते हैं। डीना एली को बताती है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब नशे में हुआ था, इसलिए उसका वो कुछ मतलब न निकाले। फिर ये दोनों जेसी के बारे में बात करने लगते हैं। डीना को अंदर ही अंदर से डर था कि कहीं जेसी के हमेशा मायूस और उदास होने की वजह वो तो नहीं। एक बार फिर सोने से पहले डीना एली को कहती है कि उस किसिंग वाली रात को वो इतने भी नशे में नहीं थी, जो इस बात को दर्शाता है कि वो भी मन ही मन एली को चाहने लगी थी। सुबह होते ही इन दोनों ने फिर से अपना सफर शुरू किया। तभी रास्ते में इन्हें कुछ सेराफाइट्स की डेड बॉडीज मिलती है। इन डेड बॉडीज के बीच एक बच्ची को मरा हुआ देखकर डीना को उल्टी आ जाती है। एली डीना समझ गए थे कि ये काम भी पक्का एबी और उसके साथियों ने ही किया होगा, यानी अब तो उन सब का मरना तय था। सिएटल के बॉर्डर पर पहुंचते ही दोनों ने नोटिस किया कि यह जगह तो कुछ ज्यादा ही शांत है, यानी इनका शक शायद सही निकला। WLF का ग्रुप काफी छोटा है, इसलिए इन्हें अभी तक कोई दिखा नहीं, पर ये जल्दी समझने वाले थे कि ये दोनों कितने गलत हैं, क्योंकि सिएटल में मैनी जैसे ढेर सारे वॉचर्स आसपास नजर रखकर सड़कों पर घूमने वाले हथियारबंद WLF सोल्जर्स को अपडेट दे रहे थे, जिनके पास टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां भी थी।